चलिए आज अपन बात करेंगे, जो अपन ने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में 2 टॉपिक अपन ने देख चुके थे। आज अपन बात करेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव कैसे यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव बहुत बड़ी संख्या में है, उनको खा करके कैसे उनकी जीवों की संख्या का निर्धारण करते हैं, वही आज अपन पढ़ने वाले। एक सिंपल सा एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, तुमने छोटा एग्जाम्पल देखा है, एक तुम्हारे घर पर ही देखा होगा। तुम्हारे घर पर जब ट्यूबलाइट के ऊपर बहुत सारे मच्छर होते हैं तो मच्छर को कौन खाता है? चिपकली। वैसे लड़कियों का काम यही होता है। जेंडर कौन सा है चिपकली का? मेल है कि फीमेल है? फीमेल। लड़कियां क्या करती है? दूसरे जीवों को क्या करती है? समझ में आ गई बात मेरी? गिलेरा बेचारा दान खाता है, अनाज खाता है, ठीक है ना, बीज खाता है, बीज। इसीलिए तो लड़कियों की जो जीवन अवधि होती है वो क्या होती है? कम होती है। और लड़के क्या होते हैं? ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि नहीं होते? तो यही कारण होता है। अब देखो यहीं पे उन्हीं की अपन बात करते हैं। पहली बात करते हैं, पेस्ट और पैथोजेंस क्या होते हैं। पेस्ट किसे कहना चाहिए और पैथोजेंस किसे कहना चाहिए? पेस्ट या पीड़क उनको कहना चाहिए जो किसको हानि पहुंचाते हैं? फसलों को। तुमने खेतों के अंदर देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे कीट मकोड़े होते हैं, वो उस अनाज को खाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। उन सभी कीड़े मकोड़ों को अपन क्या बोलते हैं? पेस्ट कहते हैं। समझ में आई बात मेरी? जो किसको हानि पहुंचाते, तुम्हें हानि पहुंचाने पड़े कि फसल को हानि पहुंचाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्ट। कॉलगेट वाला पेस्ट नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा पेस्ट है? टूथपेस्ट नहीं है। कौन सा पेस्ट है? फसल को हानि पहुंचाने वाला पेस्ट है। समझ गए बात मेरी यहाँ तक? अब दूसरी बात करते हैं किसकी? पैथोजन की। ये पैथोजन क्या होते हैं? ये वही सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, ठीक है, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर, ह्यूमन की बॉडी में जाकर के ह्यूमन को क्या करते हैं? रोगग्रस्त। अपन ने बहुत सारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंदर बहुत सारे रोगजनक पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जो मानव में अलग अलग रोग करवाते थे वो सारे के सारे कौन थे? पैथोजेंस थे। कौन थे? पैथोजेंस। समझ में आई बात मेरी? तो पेस्ट और पैथोजन में डिफरेंस समझ गए क्या? पेस्ट किसको रोगग्रस्त करेगा? फसलों को। और पैथोजन किसको रोगग्रस्त करेगा? तुम्हें। समझ गए बात मेरी? हाँ, मतलब बॉडी बिल्डर होते हैं वो कभी कभी बीमार होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं वो। अब देखो यहाँ पर, अब दूसरी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कुछ विशेष जीवों की। अब लेडी, समझ बात समझो मेरी? लेडी मतलब लेडी कौन सी? लेडी बीटर्स, यानी मादा बीटर्स किसको खाएगी? एपिड्स को। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि लड़कियां क्या काम करती है? खाने का। और किसको खाएगी? दूसरे जीवों को। लेडी बीटर्स किसको खाएगी? एपिड्स को। अगर एपिड्स बहुत बड़ी संख्या में है तो उनको खा खाकर उनकी संख्या का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे, उसकी संख्या को क्या करेंगे? कम करेंगे। अगर दूसरी बात करें ड्रैगन, ड्रैगन का मतलब क्या होता है? वो उड़ने वाला। फ्लाई का मतलब होता है उड़ने वाला। ड्रैगन वर्ड्स यूज किया जाता है राक्षस के लिए, डायनो के लिए, ठीक है ना, ठीक है, डायनो के लिए वर्ड यूज किया जाता है, समझने के लिए समझ लो। तो ड्रैगन फ्लाई किसको खाएगी? मॉस्किटो को। किसको खाएगी? मॉस्किटो को, जिससे मॉस्किटो की संख्या क्या हो जाए? कम। तो ये क्या करें? एपिड ज्यादा हो गए तो लेडी बीटर्स इनको खा खाकर इनकी संख्या को क्या करेगी? कम करेगी। और मॉस्किटो ज्यादा संख्या में हो गए तो मॉस्किटो को कौन खा के इनकी संख्या का निर्धारण करेगी? ड्रैगन फ्लाई। मॉस्किटो, मच्छर। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? लेडी बीटर्स किसको खाएगी? तुम्हें कि एपिड्स को? और ड्रैगन फ्लाई किसको खाएगी? मॉस्किटो को। अब बात करते हैं 3 और अन्य जैव नियंत्रक की। ये भी जैव नियंत्रक है। इसके अलावा 3 जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जैव नियंत्रक है उन्हीं की अपन बात करते हैं। 3 कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? बैसिलस थोरेंजेसिस। क्या नाम है? बैसिलस थोरेंजेसिस। दूसरा कौन सा है रे? ट्राइकोडर्मा। और तीसरा कौन सा है? बैक्यूरो वायरस। तीनों के नाम याद रखने। पहला कौन सा है रे? कौन सा है रे पहला? बैसिलस थोरेंजेसिस यानी बीटी। दूसरा कौन सा है? ट्राइकोडर्मा। और तीसरा
बैक्यूरो वायरस। यानी तुम्हारी जिंदगी भी बी से स्टार्ट है और खत्म भी कहाँ पर होगी? बी पर। समझ में आ गई बात मेरी? बी मतलब बैसिलस थोरेंजेसिस और लास्ट मतलब बैक्यूरो वायरस और बीच में कौन आ जाएगा? ट्राइकोडर्मा। समझ में आ गई बात मेरी? समझ में आ गई बात? कैसे समझना, तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन भी किससे स्टार्ट हो रही है? बी से। तुम्हारा टारगेट पूरा होने के बाद भी तुम्हें लास्ट में अंतिम संस्कार, तुम्हें जो जाओगे तुम वहां पर भी तुम्हें कंधा देने वाला कौन होगा? बी देने वाला होगा। समझ में आ रही है बात? उस समय भी जिंदा होगा। कौन जिंदा होगा? बी। नीट की जगह बीट होता था, आप क्या करते? क्या? नीट की जगह बीट होता था, आप क्या करते? बीट क्यों? आगे एन आता है, उसकी जगह बी आता था, आप क्या करते? किसके आगे? इसके आगे? बीट ना होके बीट होता तो नीट में बी आता ही नहीं। हाँ तो फिर तुम्हें पता है, तो फिर तुम्हें पता है नहीं है, वही बात हो जाती तुम्हारी। ठीक है, तो कितने एग्जाम्पल याद रखने हैं? तीन में पहला कौन सा है रे? पहला कौन सा है? बैसिलस थोरेंजेसिस, दूसरा ट्राइकोडर्मा और तीसरा बैक्यूरो वायरस। तुम कहाँ रह गया था भाई? अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कितनों की? तीन की। तीन में पहला कौन सा था? बैसिलस थोरेंजेसिस, दूसरा ट्राइकोडर्मा और तीसरा बैक्यूरो वायरस। सबसे पहले किसकी बात करेंगे रे? बैसिलस थोरेंजेसिस। अब ये बैसिलस थोरेंजेसिस क्या काम करता है ये तुमने स्पष्ट तौर पर जो बायोटेक्नोलॉजी में देख रखा है, और यही तुम्हारा टेस्ट का एक क्वेश्चन भी था। था कि था नहीं था? बीटी कपास तकनीक को समझाइए। एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं अपन। ये जो तुम्हारा बैसिलस थोरेंजेसिस एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है। कितना सा बैक्टीरिया होता है? छोटा सा। और ये रहा तुम्हारा छोटा सा बैक्टीरिया, और इसका नाम क्या है? बैसिलस थोरेंजेसिस। आ गई बात समझ में क्या? अब इस बैसिलस थोरेंजेसिस में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्राइजीन। क्या नाम है? क्राइजीन। जो बैक्टीरिया की बॉडी में कैसा होगा? सक्रिय अवस्था में होगा कि निष्क्रिय अवस्था में होगा? कौन सी अवस्था में होगा? निष्क्रिय अवस्था में होगा। आई बात समझ में क्या? तो किसकी बॉडी के अंदर होगा क्राइजीन? कौन से जीवाणु की बॉडी में? बी की बॉडी के अंदर। समझ में आ रही है बात क्या? अब ये जीवाणु बी की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन किस अवस्था में प्रेजेंट है? एक्टिव के इनएक्टिव? इनएक्टिव। और गलती से इस बी को किसी ने छेड़ दिया। बी बेचारा अपना काम करता है मस्ती से, किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं करता, बेचारा भोला भाला अपना जो काम करना है वही काम करता है। करता है कि नहीं करता रे? अब करता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, कीट्स होते हैं, जो आके बेचारे को छेड़ते रहते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? अब बी बेचारा यहाँ काम कर रहा था, लेकिन एक कीड़ा आया और बी को क्या करने लगा? खाने लगा। क्या करने लगा? खाने लगा। अब बी को पता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, ठीक है, उसको खाएगा बी को ये बैक्टीरिया, तो बी क्या जिंदा रहने वाला है क्या? नहीं। लेकिन बी चाहता है कि मैं मरूंगा तो इसको भी साथ ले मरूंगा। अब ये जाके कैसे मारेगा उसी को देखना। अब ये बैसिलस थोरेंजेसिस इसकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, और बॉडी के अंदर जाने के बाद इसका जो मिडल वाला पार्ट होता है, मिडल वाला पेट, समझ रहे हो कि नहीं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मिड गट कहते हैं। क्या कहते हैं रे? मिड गट में कैसा पीएच होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है रे? क्षारीय पीएच होता है। और जैसे इसको ये क्षारीय पीएच मिल गया, एसिडिक पीएच मिल गया, ये वाला जो क्राइजीन है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद ये क्राई पदार्थ का स्रावित करेगा, और वो क्या करेगा? इसके पेट वाले भाग में, मिड गट वाले भाग में क्या कर देगा? छोटे छोटे छिद्र कर देगा, और छिद्र कर देगा, उससे क्या हो जाएगी? मृत्यु। समझ में आ गई बात? इसका मतलब समझ गए तुम? बी से पंगा नहीं लेना, और लोगे तो बी तो जाता जाएगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। समझ गए बात मेरी क्या? किसी को दिक्कत है क्या? हेलो हेलो। हाँ बस आऊँ 10-15 मिनट। 10-15 मिनट आऊँ। घर से, घर पे कोई नहीं है वैसे ही, मैडम को भेज रखा है, टेंशन खत्म कर रखा है। इधर आ जाओ। कोई नहीं, ठीक है ना? बी है, बी में पावर है।
खोटा। चलो आ जाओ रे, इधर इधर आ जाओ। सबसे पहले बैसिलस थोरेंजेसिस किसके पेट में गया? कीट के पेट में गया। और कीट के पेट में जाकर के कौन से भाग में गया? मिडगट में। पीएच कैसा था? क्षारीय की अम्लीय? क्षारीय। पीएच में क्या हो गया? एक्टिव। और एक्टिव होकर के क्या कर दिया? छिद्र कर दिया। तो क्या बैसिलस थोरेंजेसिस जिंदा रहेगा क्या? तो क्या वो कीट भी जिंदा रहेगा क्या? अगर गलती से भी तुमने बी से पंगा ले लिया, मतलब बी तो मरेगा मरेगा, तुम्हें भी साथ ले डूबेगा। समझ में आ गई बात मेरी क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब चलते हैं दूसरे के पास। दूसरे का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है? क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की अपन बात करते हैं। ये एक विशेष प्रकार का कीट होता है। क्या करता है ये कीट? क्या काम करता है? सुनना। ये कीट एक विशेष प्रकार के फंक्शन को प्रदर्शित करता है। जड़ों में क्या होता है कि कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जड़ों को खराब कर सकते हैं। और जड़ों को खराब करने वाले बैक्टीरियाओं को नियंत्रित करने की संख्या, इनकी संख्या को कम करने का जो काम करता है वो कौन करता है? ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा क्या करता है? इनके पास जाता है और इनको क्या कर देता है? मार देता है। आई बात समझे? तो इस प्रकार से ये जीवों की संख्या का निर्धारण करता है। पहला कैसे कर रहा था? बॉडी के अंदर जाकर के कीट को मार रहा था। अब ये किसको मारेगा? पादपों की जड़ों के अंदर जो भी इंसेक्ट है या पेस्ट है। समझ में आ रही है बात? पादपों की जड़ों के अंदर जो भी पेस्ट होंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे जो जड़ों को खराब करके पादप को मार सकते हैं, तो उन सभी कीटों को, उन सभी जीवों को मारने का काम कौन करेगा? ट्राइकोडर्मा करेगा। समझ में आई बात मेरी क्या? किसी को दिक्कत है क्या? पहला कौन सा था? बैसिलस थोरेंजेसिस। कीट को कैसे मारेगा? पेट में जाकर के ऐसे ही मार देगा, पेट में जाकर के। दूसरा कौन सा है? ट्राइकोडर्मा। कौन से जीवों को मारेगा? जो पादपों की जड़ों के मूलों के अंदर जो गांठें बना करके उस मूल को खराब करेगा, उन सभी बैक्टीरियाओं को मारने का काम कौन करेगा? ट्राइकोडर्मा। समझ में आई बात क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे का नाम क्या है? बैक्यूरोवायरस। बैक्यूरोवायरस इसका बहुत सीमित या नैरो इफेक्ट होता है और बहुत कम लिमिटेड जीवों को मार करके खाने का ये काम करता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम किसका होता है? सीमित स्पेक्ट्रम किसका होता है? तो वो होता है बैक्यूरोवायरस का। आई बात समझे क्या? बहुत सीमित। जैसे मैं बोलूं कोई जीव है, जैसे कोचिंगों में जाते हो तुम, कभी गए हो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। जैसे बायो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, और उसे एक बहुत बड़ा आदमी ही पढ़ा सकता है, ठीक है। अब सुनना, इसके बाद की बात करते हैं। तो बहुत सारी कोचिंगों में क्या होता है कि एक चैप्टर इस टीचर को दे दिया, दूसरा चैप्टर इस टीचर को दे दिया, तो चैप्टर वाइज डिवाइडेशन होता है। यानी वो टीचर दिखेगा तुम्हें वो एक चैप्टर याद आएगा, पूरी बायो याद नहीं आने वाले, तो उसे बोला जाता है नैरो। उसका काम नैरो है, एक चैप्टर पढ़ाने का काम है, बहुत छोटा सा काम है। और जिसका एरिया एक लिमिटेशन पर, एक दायरे में हो, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? सीमित स्पेक्ट्रम। ये जो होंगे वो एक निश्चित जीव को मारेंगे, उसके अलावा दूसरे जीव को हाथ भी नहीं लगाएंगे, इसीलिए इसे सीमित स्पेक्ट्रम कहते हैं। जीव का नाम याद रखना, क्या नाम है? बैक्यूरोवायरस, जिसका दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियोहाइड्रोसिस वायरस। क्या नाम है? न्यूक्लियोहाइड्रोसिस वायरस। आगे बात समझे क्या? कितने नाम याद रखने हैं? पहला किससे स्टार्ट होगा? बी से, और लास्ट वाला किससे स्टार्ट होगा? बी से। पहला जो है उसका नाम क्या है? बैसिलस थोरेंजेसिस। दूसरा कौन सा है? ट्राइकोडर्मा। तीसरा कौन सा है? बैक्यूरोवायरस का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियोहाइड्रोसिस वायरस। सबसे सीमित स्पेक्ट्रम किसका है? समझ गए बात मेरी? कौन पादपों की जड़ों के अंदर संक्रमित जीवों को मारने का काम करेगा? ट्राइकोडर्मा। और कौन कीटों को उसके पेट के अंदर घुसकर मारेगा? इतनी हिम्मत एक की हो सकती है, और वो कौन है? बी। और बी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस थोरेंजेसिस। आगे बात समझ में क्या? किसी को दिक्कत है क्या? चलते हैं आगे। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं जैव उर्वरक के रूप में। अभी अपन ने बात की जैव नियंत्रण के रूप में, कैसे जीवों की संख्या को मार करके अपनी संख्या को स्टोर करता है, उसकी संख्या को कम करता है। अभी बात किसकी करेंगे? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव की बात करें तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव दो तरीकों से भूमिका निभा सकते हैं। जैसे तुमने कभी ऐसे आदमी देखे
जो पहले सुखी जीवन जी रहे थे, यानी कैसे होते हैं, बोल कैसे होते हैं, फ्री, मुक्त, यानी अकेले होते हैं। और जो थोड़े से दुखी आत्मा होती है, जैसे पतली पतली ऐसे ऐसे चलते हैं, जैसे मरी हुई आत्मा आ रही है, ठीक है ना, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सहजीवी। तो ये कहानी है शादी के पहले की और शादी के बाद की। शादी के पहले आदमी अकेला रहता है कि किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, अकेला। तो ये है तुम्हारे अकेले आदमी। पहले आदमी का नाम क्या है, एजोबैक्टर। दूसरे का नाम क्या है, एजोस्पर्म। आज दूसरे की बात करें तो दूसरा समूह किसका है, बीजीए या साइनोबैक्टीरिया। और इसके साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन सा है, पहला नॉन स्टॉक, दूसरा एनाबिना, तीसरा ऑसिटोरेलिया। क्या नाम है, ऑसिटोरेलिया है, ठीक है ना, लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर जो शादी से पहली वाली कंडीशन है उसमें कितनी कंडीशन याद रखनी है, दो। पहला कौन है, एजोबैक्टर, और कौन है इसके साथ, एजोस्पाइरियम। और जो दूसरा है वो कौन है, बीजीए का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। कितने एग्जाम्पल याद रखने हैं, 3। पहला कौन सा है, नॉन स्टोक, दूसरा एनाबिना, तीसरा ऑसिटोरेलिया। क्या नाम है, अब सुनना मेरी बात, ये कैसे इसमें जैव उर्वरक के रूप में सहायता करते हैं उसी को अपन समझने वाले, उसी की भूमिका को अपन समझेंगे। ये अकेले ही काम करते हैं, इनको काम करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ठीक है ना, कि घूमने जाना है तो अभी अकेले जाएंगे, किसी को साथ में हाथ पकड़ के ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जोधपुर जाएंगे तो अभी अकेले जा सकते हैं, किसी को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसी कहानी इनकी है। अब समझना, सबसे पहले एजोबैक्टर और एजोस्पाइरियम क्या करते हैं। ये भूमि में जो भी पादप है, जैसे ये पादप है, इस पादप को क्या करके लाके देंगे, पादपों में सबसे ज्यादा कमी किस खनिज तत्व की होती है, पादपों में सबसे ज्यादा कमी किस खनिज तत्व की होती है, बताओ किसकी, कौन से खनिज तत्व की होती है, नाइट्रोजन। कौन से खनिज तत्व की, अब तुम सोचोगे कि वायुमंडल में अगर बात करें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व वायुमंडल में सबसे ज्यादा मौजूद है, नाइट्रोजन है कि नहीं। उसके बाद तुम्हारी कार्बन, ऑक्सीजन का नंबर बहुत लेट लगता है, सबसे ज़्यादा 79% तक, इन 70 से ज़्यादा जो भाग है वो केवल और केवल किसका है, नाइट्रोजन का है। फिर भी कमी सबसे ज़्यादा पादपों में किसकी देखने को मिलती है, नाइट्रोजन की। क्यों, सोचो, क्या जड़ों से, तो अपन भी ले सकते हैं, इसको भेज दो जड़ों में, वायुमंडल से ले सकता है क्या, ये पादप ऊपर वाले भागों से ले ले, जरूरी नहीं है नीचे वाले भागों से ले। वायुमंडल अपन कैसे लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सीधा का सीधा खींच के अपनी बॉडी के अंदर उतार दे कि नहीं उतार दे, कि किसी मांगने जाते भाई एक ऑक्सीजन दे दे, तू दूसरी ऑक्सीजन दे दे, ऐसे मांगते हो गए, सीधी की सीधी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो इसके पास भी आनी चाहिए ना सीधी की सीधी, इसके साथ क्या दिक्कत होगी बेचारे के, क्या रे, इसके साथ दिक्कत है नाइट्रोजन को लेने में, और लेने में के लिए एक विशेष जीन का होना आवश्यक जरूरी है। और वो जीन कौन सा है, निप जीन। कौन सा जीन है रे, अगर ये निप जीन प्लांट के पास हो जाता, पहली चीज तो क्या होना चाहिए उसके पास, निप जीन। और दूसरी चीज क्या चाहिए, एनर्जी। तुमने पढ़ा हो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या पढ़ा है क्या रे, वो चीजों कभी नाम सुना है क्या। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, सिंगल बॉन्ड में कि डबल बॉन्ड में कि ट्रिपल बॉन्ड में। तो उसको तोड़ोगे तो ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी कि कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और नाइट्रोजन कौन से बंधों से जुड़ी होती है रे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो बेचारे पादपों के पास इतनी एनर्जी कहाँ से लाओगे कि वो उसको तोड़ सके। समझ में आई बात मेरी। तो दो कारण होता है, पहला क्या होता है, निप जीन पादपों के पास नहीं होता है, और पादपों के पास त्रिआबंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा नहीं होती है। अब ऊर्जा नहीं होगी तो बेचारों के पास किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन की। आई बात समझे। और नाइट्रोजन के कमी के कारण पादपों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ में आई बात क्या। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है एजोबैक्टर है, एजोस्पाइरियम है, ये वायुमंडल से जितनी भी है उस पूरी की पूरी जो भी नाइट्रोजन है उसको लेगा, और लेकर किसको देगा,
प्लांट को देगा। समझ में आ रही है बात क्या? तो इससे पादपों को पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और पादपों को पोषण ज्यादा मिलेगा तो पादपों की जो पैदावार है वो बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, जैव उर्वरक यानी जीव है कि नहीं? एजोबैक्टरम और ये वाला एजोस्पाइरियम जीवित जीव है कि नहीं है? और वो जीव खाद के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कि अगर ये बैक्टीरिया अगर खेतों में फेंक दिए जाए बहुत बड़ी संख्या में, तो उस फसल की बात करें अपन, उस फसल की बात करें तो उसकी पैदावार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो तुम्हें दो नाम याद रखने, ये कोई नहीं कहानी कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हें यही नाम पूछेंगे कि जैव उर्वरक के रूप में कौन से सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। तो तुम्हें नाम बताना है, पहला कौन सा है? एजोबैक्टर, दूसरा एजोस्पाइरम। समझ गए बात यहाँ तक? किसी को दिक्कत है क्या? अगली बात करते हैं दूसरे जीव का नाम क्या है? बीजीए। बीजीए का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया जितने भी है, चाहे नॉन स्टॉक हो, चाहे एनाविना हो, चाहे ऑसिटोरेलिया हो, इन तीनों के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट जिस भी बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है संरचना, वो क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसके अंदर चेंज कर देते हैं? अमोनिया के अंदर चेंज कर देते हैं। यानी ये टी-आप बंध को तोड़ करके कौन सा बंध जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन, ताकि पादपों को आसानी से क्या मिल सके? नाइट्रोजन मिल सके। और आसानी से नाइट्रोजन मिलेगी तो पादप की ग्रोथ क्या होगी? बढ़ेगी। और पादपों की पैदावार भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आई कहानी? तो फ्री लिविंग कितने जीव जीते हैं? दो। पहले में कौन से आते हैं? एजोबैक्टर और एजोस्पाइरम। दूसरे में कौन आते हैं रे? बीजीए का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? तीन। पहला नॉन स्टॉक, दूसरा एनाबिना, तीसरा ऑसिटोरेलिया। और इन तीनों के पास एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? हेटेरोसिस्ट। आई बात समझ में क्या? दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आगे चले क्या? लास्ट पे चलते हैं। अब उन सभी भूगत भोगियों की बात करते हैं जो सिंगल से क्या हो गए? डबल हो गए। उन्हीं की अपन बात करते हैं। अब जो डबल रहेंगे वो एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। पहली बात करते हैं किसकी? राइजोबियम की। किसकी बात करेंगे? राइजोबियम की। राइजोबियम की अपन बात करें तो ये पादप एक विशेष पादप के साथ, ये बैक्टीरिया है, ये तीनों के तीनों, फ्रैंकिया भी बैक्टीरिया है, राइजोबियम भी बैक्टीरिया है और ये कवक है। तो ये बैक्टीरिया एक विशेष पादपों के साथ, वो पादप कौन से हैं? लेग्यूम पादप। इन लेग्यूम पादपों के साथ एक विशेष सहजीवी संबंध दर्शाता है। ये सहजीवी संबंध कैसा होता है? सब में एक जैसा ही होता है। क्या होता है समझना इधर। ये इनकी जड़ें हो गई और इन जड़ों के अंदर कौन आ जाएगा? राइजोबियम आ जाएगा। राइजोबियम क्या करेगा? नोड्स बना देंगे, ऐसे नोड्स यानी गांठें बना देगा। ये गांठें बना देगा और अपनी संख्या इसमें बढ़ा देगा। और ये क्या करेगा? भूमि से जितनी भी मिनरल्स है जिसकी आवश्यकता पादपों को है, वो सारे मिनरल्स भूमि से लेकर किसको देगा? पादप को देगा। और पादप इसके बदले में इसको क्या देगा? फूड देगा कि नहीं देगा? आ रही है बात समझ? क्योंकि पादपों में सब पोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं? सब पोषी होते हैं कि नहीं पादप रे? सब पोषी होते हैं तो अपना भोजन खुद बनाएंगे, किसी दूसरे से बनवाएंगे? और अपना भोजन किसको दे देंगे? दूसरों को नहीं, राइजोबियम को देंगे। किसको देंगे? राइजोबियम को। समझ में आई बात मेरी? दोनों को बेनिफिट हो रहा है कि एक को बेनिफिट हो रहा है? दोनों को। तो राइजोबियम पादपों को क्या देगा? मिनरल्स देगा। और पादप राइजोबियम को क्या देगा? फूड देगा। समझ में आई बात क्या? और इसी को बोला जाता है सहजीवी संबंध। अगर मान लो राइजोबियम नहीं होगा तो क्या पादपों को मिनरल्स मिलेंगे? क्या मिनरल्स नहीं मिलेगा रेग्यूम पादपों को, तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और अगर मान लो ये पादप नहीं होता तो क्या इसको खाना बनाना ही नहीं आता तो क्या खाना बना पाएगा? क्या नहीं बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसीलिए बोला दोनों एक दूसरे पे क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे। जैसा एग्जाम्पल तुम अपने आसपास फिजिक्स के अंदर देखते ही हो, ठीक है ना? समझोगे नहीं समझ रहे? अगली बात अपन करते हैं किसकी? फ्रैंकिया की। अब फ्रैंकिया की बात करें, फ्रैंकिया भी एक विशेष पादपों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। किसके साथ? अलेग्यूम पादपों के साथ। और अलेग्यूम पादप कौन सा है? एल्नस। और यही एग्जाम्पल है।
क्या होगा? फ्रैंकिया इसके साथ अलेग्यूम पादप या एल्नस पादपों में क्या बनाएगा? गांठे बनाएगा, और गांठे बनाकर जितना भी मिनरल्स है वो किसको दे देगा? एल्नस पादप को दे देगा। और अल्नस पादप क्या करेगा? जो खाना बना हुआ वो किसको दे देगा? फ्रैंकिया को। वो अलग बात है, रूखी चुकी रोटी जो भी होगी बेचारे को खिला के उसे लगेगा मेरे लिए बना रहे, लेकिन बची हुई जो कुत्तों को रोटी देते वो खिला दिए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो रे? किसी को दिक्कत है क्या? पहले 2 एग्जाम्पल समझ गए क्या? पहला कौन सा है? राइजोबियम किसके साथ संबंध दर्शाएगा? रेग्यूम के अलेग्यूम। दूसरा कौन सा है? फ्रैंकिया किसके साथ संबंध दर्शाएगा? अलेग्यूम। कौन सा पादप है? एल्नस। ठीक है, लास्ट बात करते हैं माइकोराइजा संबंध। ये नाम तुमने सुना होगा। कवक जो होता है वो किसके साथ संबंध दर्शाता है? जिम्नोस्पर्म, जिसका नाम क्या है? पाइनस पादप के साथ। ये सेम संबंध है। कवक क्या करेगा? जिम्नोस्पर्म पाइनस पादप को क्या देगा? खनिज देगा, पोषक तत्व देगा, और जिम्नोस्पर्म उसको बना के क्या खिलाएगा? भोजन या रोटियां खिलाएगा। समझ में आई बात मेरी? इसमें दोनों को फायदा होगा कि एक को फायदा होगा? दोनों को फायदा होगा। आगे बात समझ में क्या? किसी को दिक्कत है क्या? और यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे अपन फिर से नए चैप्टर के साथ।